कभी तुमने गौर किया है कि इंसान जब गुनाह करता है तो सबसे पहले उसका दिल बोझल हो जाता है। वो लोगों से नहीं बल्कि अपने रब से नजरें चुराने लगता है। नमाज सामने होती है लेकिन दिल पीछे हट जाता है। दुआ के लिए हाथ उठते हैं लेकिन अल्फाज रुक जाते हैं। दिल के अंदर एक ख्याल जन्म लेता है, क्या अब अल्लाह मुझे माफ करेगा? क्या मैं इस काबिल रह गया हूं कि उसके सामने सर झुका सकूं? ये वो लम्हा होता है जहां से या तो इंसान अल्लाह की तरफ लौट आता है या फिर मायूसी के अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगता है। अगर आज तुम भी इसी कैफियत से गुजर रहे हो तो ये बात तुम्हारे लिए है। इस कैफियत में इंसान अक्सर खुद से लड़ने लगता है। वो खुद को इल्जाम देता है, अपनी ही नजरों में अपनी कदर कम करने लगता है। उसे लगता है कि वो बाकी लोगों जैसा नहीं रहा, कि उसका दिल साफ नहीं रहा, और यही एहसास उसे आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई की तरफ ले जाता है। वो हंस रहा होता है लेकिन दिल खामोश होता है। वो बातें कर रहा होता है लेकिन अंदर से टूटा होता है। ये वो खामोश दर्द है जो सिर्फ अल्लाह जानता है। मायूसी अचानक नहीं आती, ये आहिस्ता आहिस्ता दिल में जगह बनाती है। पहले सिर्फ एक ख्याल होता है, फिर वो ख्याल यकीन बन जाता है। इंसान कहता है, मैं बहुत खराब हूं, मैं हद से गुजर चुका हूं, मेरे लिए वापसी मुमकिन नहीं। ये सोच नमाज को भारी बना देती है। ये सोच दुआ को मुश्किल बना देती है। ये सोच अल्लाह के जिक्र को एक बोझ बना देती है। हालांकि यही वो वक्त होता है जब इंसान को अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होना चाहिए, लेकिन शैतान इसी लम्हे फायदा उठाता है और इंसान को अल्लाह से और दूर ले जाता है। मायूसी इंसान के दिल से सिर्फ इबादत नहीं छीनती, ये इंसान से उम्मीद भी छीन लेती है। वो मुस्तकबिल से डरने लगता है। वो खुद को बदलने के काबिल नहीं भी समझता। हर बार जब वो सोचता है कि अब मैं बेहतर बनूंगा, इसी लम्हे उसका माजी उसके सामने आ खड़ा होता है और वो हार मान लेता है। हालांकि अल्लाह ने इंसान को गिरने के लिए नहीं बल्कि संभलने के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने कुरान में किसी पेचीदा अंदाज में नहीं बल्कि बिल्कुल साफ लफ्जों में फरमाया, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। ये पैगाम किसी नेक फरिश्ते के लिए नहीं, ये पैगाम उन लोगों के लिए है जो गुनाह में मुब्तला हो चुके हैं। अल्लाह खुद गुनाहगार बंदों को पुकार रहा है और कह रहा है, मायूसी इख्तियार न करो। सोचो, जिस रब ने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें सांस दी, जिसने तुम्हें रिस्क दिया, वो तुम्हें एक गलती पर कैसे छोड़ सकता है? ये आयत सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, ये जीने के लिए है। ये अल्लाह की तरफ से एक खुला हुआ दरवाजा है। अल्लाह ये नहीं कह रहा कि तुम बेगुनाह हो। अल्लाह ये नहीं कह रहा कि तुमसे गलती नहीं हुई। अल्लाह सिर्फ ये कह रहा है कि वापस आ जाओ, क्योंकि बंदा जब वापस आता है तो अल्लाह उसके पिछले सब गुनाह ढांप देता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि गुनाह अल्लाह से दूर कर देता है। हकीकत यह है कि गुनाह के बाद मायूसी अल्लाह से दूर करती है। जब बंदा गुनाह के बाद शर्मिंदा होता है, ये शर्मिंदगी रहमत की पहली सीढ़ी होती है। लेकिन जब बंदा इसी शर्मिंदगी में अल्लाह को छोड़ देता है तो वो खुद अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। अल्लाह के दरवाजे गुनाह से बंद नहीं होते, अल्लाह के दरवाजे सिर्फ मायूसी से बंद होते हैं। अगर गुनाह ही सब कुछ खत्म कर देता तो अंबिया के बाद कोई वली पैदा ना होता। इंसान की असल आजमाइश गुनाह नहीं बल्कि गुनाह के बाद का फैसला है। या तो वो कहता है मैं बर्बाद हो चुका हूं, या फिर वो कहता है मैं अल्लाह के सामने झुकने वाला बंदा हूं, और यही दूसरा फैसला इंसान को बुलंद कर देता है। शैतान इंसान को यह नहीं कहता कि गुनाह करो, वो जानता है कि इंसान फिर शर्मिंदा हो जाएगा। शैतान का असल वार गुनाह के बाद आता है। वो इंसान के दिल में ये बात डालता है कि अब तुम्हारा रब तुमसे नाराज हो चुका है। वो कहता है, अब नमाज का क्या फायदा, अब दुआ का क्या फायदा, अब वापस आने का क्या फायदा? और इंसान इसी सोच में आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से दूर होता चला जाता है। हालांकि अल्लाह नाराज नहीं होता, अल्लाह इंतजार कर रहा होता है। शैतान को तुम्हारी एक नमाज से ज्यादा तुम्हारी नाउमीदी पसंद है, क्योंकि नाउमीदी इंसान को हर नेकी से रोक देती है। वो जानता है कि अगर बंदा एक बार भी अल्लाह के सामने झुक गया तो सब कुछ बदल सकता है। इसीलिए वो कहता है, कल से तौबा करना अभी नहीं, और इंसान इसी कल में जिंदगी गुजार देता है।
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर उस मुसाफिर से ज्यादा खुश होता है जो सहरा में अपना सब कुछ खो बैठे और फिर अचानक वो सब वापस पाले। सोचो वो खुशी कितनी बड़ी होगी। जब एक बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौटता है तो अल्लाह खुश होता है। तुम्हारा लौट आना अल्लाह के लिए बहुत कीमती है। अल्लाह की खुशी हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। हम समझते हैं कि अल्लाह हमें कबूल नहीं करेगा, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह हमारी एक आह, एक आंसू, एक पलटने पर सब कुछ माफ कर देता है। यही अल्लाह की रहमत है जो हमें जिंदा रखे हुए है। अगर आज दिल बोझल है, अगर नमाज मुश्किल लग रही है, अगर दुआ के अल्फाज नहीं निकल रहे, तो खुद को मजबूर मत करो, लंबी बातें मत करो। बस एक जुमला काफी है, या अल्लाह मैं थक गया हूं, मुझे अपनी तरफ ले आ। ये एक जुमला अल्लाह के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह अल्फाज नहीं देखता, वो दिल देखता है। अगर दिल टूटा हुआ है तो वही दिल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि टूटा हुआ दिल अकड़ता नहीं, झुकता है, और जो झुक जाता है वही अल्लाह के करीब होता है। याद रखो, तुम्हारे गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़े नहीं, तुम्हारी गलतियां अल्लाह की माफी से बड़ी नहीं। बस मायूसी छोड़ दो और एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ा दो, बाकी रास्ता अल्लाह खुद आसान कर देगा। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो ये इत्तेफाक नहीं, ये शायद अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, कि दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ। बस एक कदम, बस एक नीयत, बस एक सच्ची आह, और अल्लाह तुम्हें थाम लेगा।